श्राद्ध में अर्घ्य केवल यूं ही किसी तरह से जल गिराना नहीं होता है। श्राद्ध में अर्घ्य के लिए विशेष विधि है। मंत्र पूर्वक पहले अर्घ्य स्थापन होता है, फिर अभिमंत्रण होता है, इसके बाद उत्सर्ग होता है। राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम अर्घ्य विधि पर चर्चा करेंगे। श्राद्ध की जो दूसरी क्रिया अर्घ्य होती है उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे पहली वीडियो में हमने श्राद्ध की पहली क्रिया आसन की चर्चा की थी और ये दूसरी विधि अर्घ्य है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मित्रों के साथ साझा करें। साथ ही साथ यदि नए हैं, आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं, श्राद्ध विधि या कर्मकांड संबंधी अन्य ज्ञान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ वेबसाइट की भी लिंक मिलेगी, जहां पर आपको बहुत सारी जानकारी धर्म, कर्मकांड, ज्योतिष से जुड़ी हुई उपलब्ध होगी, जिसे आप वहां पर पढ़ सकते हैं। आइए अर्घ्य की चर्चा करते हैं। अर्घ्य के मामले में सबसे पहली बात अर्घ्य स्थापन विधि है। अर्घ्य स्थापन विधि के समय क्या करना चाहिए? त्रिकुश हस्त होना चाहिए। त्रिकुश हस्त होकर और वेदी पर अर्घ्य पात्र में अर्घ्य स्थापन करेंगे। अर्घ्य पात्र क्या होता है? अर्घ्य पात्र विशेष रूप से बनाया भी जाता है और पत्तों का भी पूरा बनाकर, पुटक बनाकर बनाया जाता है। तो विशेषतः पत्तों का ही प्रयोग होता है। पत्तों का पूरा बनाकर उसी को अर्घ्य पात्र बनाया जाता है। तो वेदी पर पूरक को रख लेते हैं, पूरा को रख कर, और सबसे पहली चीज जो है उसमें कुसा डालने की है। क्रम को समझना है। सबसे पहले डालना क्या है? तो सबसे पहले कुसा, पवित्री डालनी है। कुसा तो इसको समंत्र डालना है या बिना मंत्र के डालना है? कुसा डालने का कोई मंत्र है? मंत्र पढ़ना अनिवार्य है या बिना मंत्र के भी डाला जा सकता है? कुसा का मंत्र तो है। इसका कुसा का जो मंत्र है, पवित्री का मंत्र, ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यरश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुणे तच्छकेयम्। ये पवित्री डालने का मंत्र है। इस मंत्र से कुसा अर्घ्य पात्र में देना चाहिए। अब आवश्यक है या नहीं? यदि एक श्राद्ध कर रहे हैं, समय की कमी नहीं है, समय का बचत नहीं करना है, तब तो समंत्रक ही डालना चाहिए। लेकिन बहुत सारे श्राद्ध जब करने हो, जैसे प्रेत श्राद्ध में द्वादशा के दिन बहुत सारे मासिक, 14 मासिक होते हैं, तो उस समय अनिवार्य नहीं होता है। इस एक मंत्र से, एक विधि से भी समय की बचत होती है। तो बिना मंत्र के भी डालने की विधि पुस्तकों में मिलती है। कुसा देने के बाद, कुसा डालने के बाद, कुसा के बाद जल डालना चाहिए। उसमें जल का मंत्र क्या है? जल का मंत्र है ओम सन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु पीतये संजोर विश्रवन्तु नः। इस मंत्र से जल डालना चाहिए अर्घ्य के पूरा में। इसके बाद तिल भी अवश्य डालना चाहिए। पितरों के अर्घ्य में तिल की विशेष महत्ता है, तो तिल भी डालना चाहिए। तिल का मंत्र है ओम तिलोसि सोम देवत्यो गोसवो देव निर्मितः प्रतनमदभिः पृक्तः स्वधया पितॄन् लोकान् पीनाय न स्वाहा। ये मंत्र है। अब यहाँ पर फिर से जान लीजिए, पितॄन् जो अंतिम में आता है, पितॄन् स्वाहा, वो पितॄन् का पितॄन् ही हमेशा रहेगा। चाहे माता का श्राद्ध करें या किसी का भी श्राद्ध करें, भाई का श्राद्ध करें तो भी पितृण रहेगा, माता का श्राद्ध करेंगे तो भी पितृण रहेगा। इसका परिवर्तन नहीं होगा। तो इस मंत्र से तिल डालना होता है। तिल के बाद चंदन और फूल बिना मंत्र के ही डालना चाहिए, बिना मंत्र के उसमें डाला जाएगा। और इसके बाद अगली क्रिया जो है, वो कुश जो पहले डाला गया था, उस कुशा को अर्घ्य पात्र से निकालकर भोजन पात्र पर उल्टा मुख करके, जिस तरह से डाला गया था, जैसे दो छोर होता है
तो उत्तर और दक्षिण दो छोर होगा, एक छोर उत्तर की दिशा में रहेगा, दूसरी छोर दक्षिण की दिशा में। तो उत्तर की दिशा में जो छोर था उस छोर को पत्ते पर दक्षिण की दिशा में कर देंगे और उसके बाद अर्घ्य पात्र को उस पूरे को उठाकर बाएं हाथ में रखेंगे और त्रिकुश हस्ती रहेगी, हाथ में दाहिने हाथ में त्रिकुशा ही रहेगी और उसको ढक कर अभिमंत्रित भी करना है। अर्घ्य अभिमंत्रण का मंत्र है ओम या दिव्या आपः पयसा संभवो ऊर्जा अंतरिक्षा उत पार्थिवीर्याः हिरण्यवर्णा यज्ञास्तान आपः शिवाः स्वगुं शोनाः स्वहवा भवन्तु। इस मंत्र से अर्घ्य को अभिमंत्रित किया जाता है। उसके बाद अर्घ्य का पूरा बाएं हाथ में ही रहता है और दाहिने हाथ में कुश बदलकर मोड़ा मोटक हस्त होकर और तिल जल लेकर उसका उत्सर्ग किया जाएगा। उत्सर्ग का जो मंत्र होता है वैसे एक बार में पिता के साथ प्रेत के साथ माता का कैसे होगा या वार्षिक आदि श्राद्ध में कैसे होगा आसन के संबंध में चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर से दोबारा अर्घ्य में भी उसको समझ लेंगे, लेकिन उसके बाद अलग अलग प्रयोग कैसे होगा उसको नहीं समझेंगे, क्योंकि दो बार में वो स्पष्ट हो जाएगा कि अन्य चीजों में माता का श्राद्ध हो तो उस उत्सर्ग वाक्य को कैसे पढ़ना है या वार्षिक श्राद्ध हो तो कैसे पढ़ना है उसको समझ जाएंगे। इस वीडियो में अर्घ्य के संबंध में अलग अलग करके समझ लेंगे। सबसे पहले पिता का प्रेत श्राद्ध में किस तरह से उत्सर्ग होगा। ओम अद्य अमुक गोत्र का नाम ले लेंगे, पितः पिता का नाम लेंगे, प्रेत इदम अर्घ्यम ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्, इस तरह से होगा। और यदि माता का श्राद्ध होगा तो ओम अद्य अमुक गोत्रे मातः माता का नाम, प्रेते इदम अर्घ्यम ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्। अब एकोदिष्ट में जैसे वार्षिक श्राद्ध एकोदिष्ट में कैसे होगा, ये तो प्रेत के संबंध में था, मृता श्राद्ध के संबंध में। एकोदिष्ट में जब पितर हो जाएंगे तब पितर के लिए ओम अद्य अमुक गोत्र पितः पिता का नाम, शर्म, और ये शर्म भी बदलता है, इसका ही परिवर्तन होता है। ब्राह्मण के लिए शर्म, क्षत्रिय के लिए वर्म और वैश्य के लिए गुप्त हो जाता है। तो शर्म इदम अर्घ्यम ते स्वधा, और माता का रहेगा तो ओम अद्य अमुक गोत्रे माता, माता का नाम लेकर देवी, इदम अर्घ्यम ते स्वधा, माता के लिए हो जाएगा। और यदि सपिंडीकरण श्राद्ध में पितामह आदि पितर के लिए जब करते हैं तब तो उस समय ओम अद्य अमुक गोत्रस्य, गोत्र का नाम लेकर पितुः पिता का नाम, प्रेतस्य सपिंडीकरण श्राद्धे, फिर गोत्र का नाम लेकर गोत्र पितामह, बाबा का नाम लेकर शर्म इदमर्घ्यम ते स्वधा, इस तरह से सपिंडीकरण में होता है। और सपिंडीकरण संबंधी ये सुधार जो है वो आसन के संबंध में भी रहेगा। आसन के संबंध में थोड़ा सा उस मंत्र को अवलोकन कर लेंगे। अभी जो मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सपिंडीकरण के संबंध में इसी तरह से होगा कि सपिंडीकरण श्राद्धे, पिछली वीडियो में सपिंडीकरण निमित्तक श्राद्धे का उच्चारण हुआ था, उसको सुधार कर लेंगे। तो ये हुई अर्घ्य संबंधी बात। अर्घ्य का उत्सर्ग हो जाएगा और उत्सर्ग करने के बाद उस पर तिल जल पूरा पर बाएं हाथ में जो पूरा है उस पर छिड़क देंगे। फिर दाहिने हाथ में पूरा को लेकर उस पूरे को, पूरी में जो जल है उस जल को भोजन पात्र पर जो पूरा से कुशा निकाल कर रखा गया था उसी कुशा पर गिराना होता है। दाहिने हाथ से गिराकर पूरा को पुनः बाएं हाथ में करना होता है और कुशा को उठाकर दोनों उंगलियों से अच्छी तरह से पकड़कर दाहिने हाथ से, और जो आसन दिया गया था सबसे दक्षिण की ओर, दक्षिण में सबसे आगे चर्चा में जो कही गई थी वैसे व्यवहार में जहाँ कहीं आसन पड़ता हो उस आसन के बाएं भाग में, आसन के बाएं भाग का क्या तात्पर्य है
तो आसन के बाएं भाग का तात्पर्य है कि आप दक्षिणाभिमुख हैं और आसन उत्तराभिमुख है। आसन पर जो जिसको दिया गया है वो उत्तराभिमुख है, यानी आसन के पश्चिम भाग में उसको पलटना है। इसका मंत्र होता है ओम पित्रे स्थानमसि। इस तरह से कहकर माता का श्राद्ध होगा तो ओम मात्रे स्थानमसि, इस तरह से कहकर वहां पर पलटा जाता है। अब बायां भाग क्या है, आसन का बायां भाग, तो आपका श्राद्ध करता दक्षिणाभिमुख होता है, तो श्राद्धकर्ता का बाम भाग पूर्व दिशा की ओर होगा। और आसन जो है उस आसन का वो आसन उत्तराभिमुख है, तो उस आसन का बाम भाग पश्चिम दिशा की ओर होगा, यानी आसन के पश्चिम में पलटना है। और उसी पूरा के अंदर वायु रूप से पितर विराजमान होते हैं, इसलिए उस पूरा को जब तक श्राद्ध पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक हिलाना नहीं चाहिए, पलटना भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी उसको हिलडोल नहीं करना चाहिए। अगर उसको हिलाते हैं तो उससे पितर प्रस्थान कर जाते हैं, निराश होकर चले जाते हैं और वो श्राद्ध आसुरी हो जाता है। अतः न तो स्वयं हिलाना चाहिए, ना ही ऐसा कुछ भी व्यवधान उत्पन्न होने की व्यवस्था हो कि वो पलट जाए। यदि वायु वेग हो, हवा तेज चल रही हो, तो इस तरह से श्राद्ध स्थला में व्यवस्था करनी चाहिए कि हवा के कारण भी वो पूरा जो स्थान दिया जाता है पितृ स्थान मसी कहकर, वो हिले नहीं, पलटे नहीं, ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए। ये अर्घ्य की विधि थी। जो दूसरी क्रिया है, श्राद्ध की पहली क्रिया आसन और दूसरी क्रिया अर्घ्य, और मंत्र का प्रयोग कैसे करना है उत्सर्ग में ये भी समझ गए होंगे। अब आगे से जो अर्चन आदि की व्यवस्था होगी उसमें मंत्र के अलग अलग मंत्र नहीं देंगे। जैसे अर्चन पर आते हैं, अर्चन जो होता है वस्त्र, यज्ञोपवीत, अन्नादि, धूप दीप इत्यादि, तो इसके लिए क्या मंत्र है, इसमें और विशेष विधि नहीं है, केवल एक मंत्र करके मोदघस बोरा तिल जल के साथ उसका उत्सर्ग करना होता है। सब कुछ पहले से वहां पर लगा के रखना चाहिए। तो उसका मंत्र क्या है प्रेत श्राद्ध में ही समझेंगे, और उस मंत्र को अलग अलग उसी तरह से जिस तरह से प्राकारांतर करके समझे यहाँ पर उसी तरह से परिवर्तन कर लिया जाएगा, करके समझ सकते हैं। अर्घ्य का अर्चन का मंत्र गंधादि भी कहा जाता है, तो इसका होगा ओम अद्य आमुक गोत्र पितः, पिता का नाम, प्रेत एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल वस्त्र यज्ञोपवीतादि आच्छादनानि ते मया दीयन्ते तवोपतिष्ठन्ताम्। इस तरह से कहकर ये मंत्र पढ़कर और उन सभी वस्तुओं पर, सभी सामग्रियों पर इस तरह से छिड़कना होता है तिल जल। तो ये तीसरी क्रिया है अर्चन, ये अर्चन है इसका नाम, और ये तीसरी क्रिया है। तो तीन क्रियाओं की चर्चा अभी हो गई। इसी तरह से पितृपक्ष में हम श्राद्ध की समस्त क्रियाओं को क्रमशः समझ लेंगे, एकोदिष्ट विधि को। और एकोदिष्ट विधि को यदि समझ गए तो श्राद्ध की जो 75% बातें हैं वो समझ जाएंगे और सीख लेंगे। इसके बाद 25% जो बात होगी 4 आना 12 आना तो सीख लेंगे। 4 आना की बात है वो अलग अलग अन्य वीडियो में चर्चा के साथ धीरे धीरे और अभ्यास के साथ सीखते रहेंगे। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है आसन के संबंध में जो है पहली क्रिया आसन वाली, तो उसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या इस वीडियो के अंत में भी मिलेगा। इससे पहले की जो वीडियो है श्राद्ध का आरंभ किस तरह से करना चाहिए, सबसे पहली क्रिया क्या होती है और क्रमशः क्या क्या कैसे करना चाहिए, वो वीडियो यदि देखना चाहते हैं आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको अभी ऊपर आई बटन पर अभी दिखेगा और वीडियो के अंत में भी मिलेगा, उसको भी देख सकते हैं। साथ ही साथ श्राद्ध के संबंध में जो सबसे विस्तृत जानकारी की गई है, विस्तृत चर्चा की गई है, पितर क्या है, श्राद्ध क्यों करना चाहिए, तो उसकी
वो वीडियो, उस वीडियो का लिंक भी अभी ऊपर पर आई बटन में आपको मिलेगा और इस वीडियो के अंत में भी मिल जाएगा, वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। या प्लेलिस्ट में आपको श्राद्ध सीखे प्लेलिस्ट में सारी वीडियो एक साथ मिल जाएगी। आप जब कभी भी देखेंगे तो श्राद्ध सीखे वीडियो में प्लेलिस्ट की सभी वीडियो को देख लें। और एक विशेष बात भी बता दें कि मान लिया जाए अभी इस वीडियो में हमने जो अर्घ्य के संबंध में चर्चा की है, इसमें यदि कोई त्रुटि हो गई, कुछ सही से नहीं प्रवाह में रख पाए, तो उसकी चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। जैसे पिछली वीडियो में आसन संबंधी चर्चा की एक कमी है, जो विशेष चर्चा बाकी है, उसकी चर्चा हम अभी कर लेते हैं। भाग क्रिया 1 में आसन होता है। आसन के साथ आसन 2 भाग, आसन का 2 भाग, क्रिया 1 आसन, पहली क्रिया आसन, और ये 2 भाग में होता है। आसन जो है पहले उत्सर्ग किया गया और उत्सर्ग के बाद आवाहन की विधि है। उससे पहले तिल विकरण है। ओम अपहता असुरा रक्षा वेदिकदा, हमने आपको त्रिकुश हस्त कहा है। और बहुत सारी पुस्तकों में आपको मोटक हस्त मिलेगा। इसी तरह से आयन तुनः पितरः में भी मोटक हस्त मिलेगा और हमने आपको त्रिकुश हस्त कहा है। अब इसको समझते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर दिख रहा है। सबसे पहली बात, पितर की क्रिया किस तरह से करनी चाहिए? अपशब्द करनी चाहिए। देव की क्रिया किस तरह से करनी चाहिए? शब्द करनी चाहिए। सूक्त, वेद, मंत्र, स्तोत्र आदि का पाठ किस तरह से करना चाहिए? शब्द करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये वेद मंत्र है, वेद मंत्र का पाठ कर रहे हैं और इसमें दोनों विधान है, शब्द भी कर सकते हैं और अपशब्द भी कर सकते हैं, दोनों विकल्प है। अपहता रक्षा वेदिकदा के लिए और जैसे तिल विकरण करते हैं और आयन तुनः पितरः से आवाहन करने के लिए दोनों विकल्प है। शब्द होकर भी किया जा सकता है और अपशब्द होकर भी किया जा सकता है, दोनों प्रशस्त है। तो इस कारण से अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि मोटक धारण किया जाए तो मोटक क्या शब्द होकर धारण किया जाता है? शब्द होकर मोटक धारण नहीं किया जाता है। मोटक जब भी धारण किया जाता है तो अपशब्द होकर ही धारण किया जाता है। और चूंकि शब्द भी हो सकते हैं तो त्रिकुश ही धारण करना होगा। त्रिकुश अपशब्द में भी धारण कर सकते हैं, इसलिए त्रिकुशा ही धारण करनी चाहिए आवाहन के समय और तिल विकिरण के समय। इसी तरह से तिल विकिरण एक जगह और करते हैं भोजन के समय, भोजन का अन्न का उत्सर्ग करते समय, उस समय भी त्रिकुशा ही रहती है हस्त में, त्रिकुश हस्त ही तिल विकिरण उस समय भी करते हैं। तो त्रिकुशा क्यों रखनी चाहिए, इस संबंध में ये चर्चा विशेष हुई, क्योंकि आसन के संबंध में जो चर्चा हुई थी उसमें केवल त्रिकुश हस्त कहा गया था, चर्चा नहीं की गई थी। लेकिन आप पुस्तकों में बहुत जगह मोटक हस्त ही आवाहन की व्यवस्था विधि को देखेंगे, आपको पुस्तकों में अधिकतर वही मिलेगा। तो ये हमारी चर्चा थी और आपको मानने के लिए जो मानना वो मान सकते हैं। अगली चर्चा जो अगली क्रिया अन्न उत्सर्ग है उसकी होगी, फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे।